अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरकारी टाउट फैसल वाडा ने हामिद मीर के शो में इस बात का एतराफ़ कर लिया, काशिफ अब्बासी को हटाने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं, काशिफ अब्बासी को हटाने वाली मरियम नवाज है। फैसल वाडा ने मरियम नवाज को ये कहा कि अगर मुझे गाली दोगी तो मैं गाली का जवाब वीडियो के साथ दूंगा। और हामिद मीर के शो में फैसल वाडा ने मरियम नवाज की जर्नैलों के साथ एक ऐसी वीडियो चलाई जिसको देखकर हामिद मीर भी दंग रह गए। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो ये सुन लें कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, कुछ साल पहले जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। मेरा अगर एक पर्सनल एम्बिशन होता ना कि मैंने यहाँ पहुँचना है, मैंने ये बनना है, तो उसमें फिर मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था, बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो सवाल सिर्फ ये है बिलावल साहब से, क्या आप ये काम कर सकते हैं? जो पीका तरमीमी बिल 2025 आया है, तो जब हम हुकूमत के लोगों से बात करते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड वो पता क्या कहते हैं हमें, ये हम तो नहीं लेके आए। देखिए मीर साहब, मेरा ख्याल है कि आप जैसे एंकर जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, मुकाम दिया है, आपको बड़ा क्लियरली होना चाहिए, नाम भी लेने चाहिए आपको। ये सब उसका हिस्सा थे, गवर्नमेंट उसका हिस्सा थी, पीका का अंदर पीटीआई उसका हिस्सा थी, उसके अंदर सब शामिल थे। इन्होंने दाएं बाएं के लॉयर्स, दाएं बाएं के मीडिया रिपोर्टर्स, एंकर्स से राय ली है सारी, और अब कहते हैं कि जी हमने नहीं किया, फौज ने किया। फौज के बाप का काम है कि वो नैरेटिव बनाएगी, फौज का काम है एडवर्टाइजमेंट करके देगी, फौज का काम है ये सब कुछ करके देगी, तो गवर्नमेंट का काम है। तो ये बड़ी नाजायज़ बात है और मैं समझता हूँ सर आपको ये चीज़ें बड़ी क्लैरिटी से नाम लेने चाहिए कि ABCD ने कहा है, हमें तो पता नहीं, फलाने एंकर के साथ कुछ हुआ हमें पता नहीं, फलाने के ऐड कम कर दिए हमें पता नहीं, फलाने के घर में बीवी से लड़ाई हो गई उन्होंने किया, वो भी नहीं कह सकते एस्टैब्लिशमेंट ने किया। अच्छा, आपके एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनको ऑफर किया गया है आजकल, क्या वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने करवाया? अच्छा आप ठीक है, मैं समझ गया आप इसी बात कर रहा हूँ। 100%। अच्छा 100%। मेरा वो दोस्त भी है और मेरा उसका प्रोफेशनल ताल्लुक भी है और उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया। चले आगे चलते हैं। निसार जट साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो गौहर खान साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें क्या कहा जरा सुने। 1 साल पूरा होने को आया, 74 पिटीशनें फाइल की थी, आज तक न कोई फैसला हुआ। खान साहब ने मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनाई और हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका ज़ाया हो गया। उसके बाद खान साहब ने कुछ लेटर लिख के इस मुल्क में पावरफुल आदमी के सामने अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन ये वेरी अनफॉर्चुनेटली कि उस लेटरों को एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है और उस पर भी खातिर ख्वाह कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अब ये बताएं कि वो लेटर हैं कहाँ पे? वो कह रहे हैं ना पास ऑन किया जा रहा है, तो जिसको लेटर लिखा है उन्होंने कहा है जी मुझे तो लेटर नहीं मिला। हाँ, सोशल मीडिया पे ज़रूर है वो लेटर, अखबारों में भी छप गया, लेकिन उस लेटर का जवाब दिया जाता है जो आपको या मुझे वसूल हो। तो जब वो वसूल ही नहीं हुआ तो जवाब क्या दें? मीर साहब देखें, हमें नहीं पता कि वो लेटर वाकई मिला नहीं मिला, चलें अल्लाह करे वो मिल जाए, और मेरा ख्याल है कि वो मिलना भी चाहिए। और उसमें कोई खान साहब ने NRO नहीं मांग लिया, कोई उनसे कोई मिन्नत समाजत नहीं कर ली गई। उसमें वो ग्राउंड रियलिटीज जो पाकिस्तान में बदअमनी की वजह बन रही है, जो अनसर्टेनिटी की वजह बन रही है, जो पाकिस्तान में, मीर साहब मैं ना वाडा साहब बात कर रहे थे, देखें ये आर्टिफिशियल मुशर्रफ दौर था, मुशर्रफ ने आकर कहा जी मैंने पाकिस्तान को यहां लेकर आ गया हूं, अल्टीमेट क्या हुआ, उसका नुकसान पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ा, ठीक है जी। उसके बाद भी जितने भी अगर ये फैसले इन्होंने ही करने तो फिर हम वोट लेकर किस मुसीबत के, किस मर्ज की दवाएं जो यहां पर आकर पहुंचते हैं। और फिर तो यही तो वो कह रहे हैं बसीदा लाशें हैं। मीर साहब देखें, बसीदा लाशें जो है ना वो ठीक है, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। अगर आप लोगों ने NRO भी लेना है, आप लोग ये अभी बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो PTI, वो वाकई PTI की वजह से खतरा था ना, उनको पता था, डर था PTI का, इस वजह से उन दोनों जमातों को एक करके बिठाया गया। पीपल्स पार्टी कहती हुई नजर आई हमें कि हम नून लीग का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, हम नून लीग के साथ नहीं बैठना चाह रहे। यहां पर बजट पेश किया, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं कि हमसे नहीं पूछा गया,
पीका एक्ट में कहते हैं हमसे नहीं पूछा गया। अंडरग्राउंड में ये कॉरम पूरा ना करने की बुनियादी वजह यह है कि जो पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ठीक है। जो इनको गालियां पड़ी है ना हल्का में, वो वजह बन रही है कि आज ये कॉरम भी नहीं पूरा कर। उम्मीद के साथ कि अगर इसमें पूरी अपोजिशन हम अलायंस हो जाए और मौलाना साहब भी हमारे साथ शामिल हों और बाकी दीगर जमातें भी हमारे साथ शामिल हों, तो मेरा ख्याल है कि इसमें जान पड़ेगी। और बाकी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तरह अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इस बात बयानिया को जो है आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फैसल वाडा साहब, ईद के बाद क्या आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं? देखिए मीर साहब, मैं तो इनको हमेशा से कहता था, मेरा मशवरा बहुत देर में मान रहे हैं, चलिए ईद के बाद मान रहे हैं, लेकिन अच्छा मान रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, सब अच्छे बच्चों की तरह सब करेंगे, तशद्दुद नहीं होगा, डी चौक नहीं होगा, कोई थ्रेट नहीं होगा, कोई धरना मरना नहीं होगा, विच इज़ फाइन, ठीक है, ये तमाशा हम करते हैं। लेकिन आप याद रखें कि आपने पहले भी कहा था 26 नवंबर से पहले कि चिड़िया पर नहीं मारेगी, लेकिन इधर चिड़िया ने तो पर नहीं मारे, इधर कुछ बंदे पर मारते मारते मारे गए। मीर साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में दावा किया था कि ना खान साहब बाहर आएंगे उस दिन, हाँ, ये दावा किया था। दूसरा मैंने दावा किया था कि डी चौक पे गंडापुर और पार्टी नहीं पहुंचेगी। मैंने उससे पहले भी ये दावा किया था, उस वक्त भी मैं ठीक था, 26 को भी मैं ठीक था। जो बंदे मरे जिनकी जिक्र, तो फिर दमादम मस्त कलंदर किसका होगा? देखिए दमादम मस्त कलंदर का तो टाइम खत्म हो गया ना मेरे साहब, तो अब तो सियासत करने की कुछ है ही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखे ना, आर्मी चीफ, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ये बोसीदा चेहरे, ये पुराने चेहरे। मैं तो आपको जो बता रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, आप तो मुझे पकड़ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ अभी तो कुछ है ना अपोजिशन है ना गवर्नमेंट है, सब एक है, ठीक है। ये इनकी पार्टी जमानत है नून लीग की हुकूमत की। अच्छा, ये जामिन है, ठीक है। जब तक ये इनके साथ हैं, वो ये गवर्नमेंट इंटैक्ट है, ठीक है जी। हम तो देख रहे हैं सूरज की किरण, एक टीम मेंबर, जैसे आप अपना शो कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं हम कौम की, आप एक टीम प्लेयर हैं कौम की, ये टीम प्लेयर है, मैं एक टीम प्लेयर हूँ, हम इतने आर्मी चीफ हमारे टीम प्लेयर हैं पाकिस्तान के। वो पटरी से निकली हुई ट्रेन थी, वो पटरी पे चढ़ गई, अब चढ़ के आगे गलती शुरू होगी, धक्का लगाएंगे, उठाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ तक आप डेमोक्रेटिक या जमहूरी लाशों की बात करें, तो देखें मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर, ये लाश लेके आप घसीट रहे हैं, उठा रहे हैं, खींच रहे हैं कंधों पे, इसकी बदबू, इसका गंध आपके ऊपर गिर रहा है, इसकी बदबू आपके अंदर भी रहेगी, ठीक है, आएगी। लेकिन ये आप जिसको लाश कह रहे हैं, ठीक है, इस लाश ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। देखें मीर साहब, मैं बहुत क्लियरली बादब होकर आप कह रहा हूँ कि डिफॉल्ट में जो हमारा टीम मेंबर था, उसका बहुत बड़ा किरदार है आर्मी चीफ का, उसको क्रेडिट दें, उसमें शर्माएं ना, उसको ना शाय अवे करें, हम जिसका जो क्रेडिट बनता है उसको दें। अगर उसने किया, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया, या आपने पाकिस्तान को पटरी कर दी है, या बेहतरी कर दी है पाकिस्तान, क्यों क्रेडिट देने से शर्माते हैं? अगर कल के भी आप उनकी जो तकरीर है, इंटरेक्शन है, उसके अंदर आप देखें तो उसके अंदर बहुत कुछ बड़ा क्लैरिटी के साथ है। वो निज़ाम के प्रो डेमोक्रेटिक आदमी, प्रो डेमोक्रेसी चल रहे, ठीक है, वरना उनके पास तो पूरा प्लेटफॉर्म था। अगर किसी को रिवेंज। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।